प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे रत्नभद्र मुनि की कहानी। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। किसी समय में रत्नभद्र मुनि नामक यक्षपति गंधमादन पर्वत पर रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। सभी सुख सामग्रियां उसके घर में उपस्थित थीं। वह सब यक्षों का राजा था। वह परम सुंदर तथा महातेजस्वी था। वह शिवजी की भक्ति में सदैव संलग्न रहता था। उसकी पत्नी परम पवित्र तथा पतिव्रता थी। रत्नभद्र भी उससे बहुत स्नेह करता था। दोनों पति पत्नी संसार की भलाई के निमित्त शुभ कार्य करते थे और उससे शिवजी को प्रसन्न रखते थे। वे साधु संतों को शिवजी के समान समझकर उनकी सब प्रकार से सेवा किया करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते, भस्म लगाते, रुद्राक्ष की माला धारण करते तथा शिवजी का भजन करते रहते थे। उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी अपने माता पिता के समान गुणी एवं शिव भक्त था। माता पिता उसकी सेवा एवं शुभ कर्मों से सदैव प्रसन्न रहा करते थे। जब रत्नभद्र मुनि और उसकी पत्नी को मृत्यु प्राप्त हुई तो वे दोनों मुक्त होकर शिवपुरी में जा पहुंचे। पूर्णभद्र ने उनका यथाविधि दाह संस्कार किया। फिर वह अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। दुर्भाग्यवश पूर्णभद्र को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब एक दिन उसने अपने मन में यह विचार किया कि पुत्र दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला होता है। गृहस्थाश्रम की शोभा उसी से है। वही अपने माता पिता को स्वर्ग में पहुंचाता है और वही दुख सागर में डूबे हुए माता पिता के लिए नाव के समान होता है। बिना पुत्र के किसी भी उपाय द्वारा वंश नहीं चलता। जब तक पुत्र की प्राप्ति न हो तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार पुत्र की चिंता में पड़ने से उसका संपूर्ण आनंद दुख में बदल गया और उसे सभी पदार्थ अशुभ तथा व्यर्थ से लगने लगे। पूर्णभद्र की पत्नी कनककंदला पतिव्रता, शिव भक्त तथा परम धर्मात्मा थी। एक दिन पूर्णभद्र ने उसे अपने समीप बुलाकर कहा, हे प्रिय, घर में संसार की संपूर्ण वस्तुएं उपस्थित हैं, परंतु पुत्र के बिना वे सब मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार अपने दुख को दूर करूं, यह समझ में नहीं आता। उस समय उसकी पत्नी ने धैर्य बनाते हुए कहा, हे स्वामी, आप बुद्धिमान होकर भी इस प्रकार दुख क्यों कर रहे हैं? उपाय करने से कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती है। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो लोग भगवान सदाशिव के भक्त हैं उन्हें संसार में कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने मनोरथ को पूर्ण करने के निमित्त शिवजी की शरण में जाइए। शिवजी की भक्ति द्वारा ही विष्णु जी ने संसार के पालनकर्ता का पद प्राप्त किया है। शिवजी की भक्ति से ही इंद्र और दिक्पाल तथा शिलादि मुनियों ने, जिनका नाम मृत्युंजय और नंदीश्वर प्रसिद्ध है, तथा श्वेत केतु, उपमन्यु आदि ने उच्च पद प्राप्त किया है। इस प्रकार जिसने भी शिवजी की सेवा की उसी ने अपनी अभिलाषा को सब प्रकार से प्राप्त किया। हे स्वामी, वेद पुराण उन्हें इच्छित वरदान देते हैं। आप भी निश्चय पूर्वक उन्हीं शिवजी की शरण में जाइए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पूर्णभद्र अत्यंत आनंदित हुआ। तब वह शिव भक्ति में संलग्न हो शिवजी के समीप काशी में जा पहुंचा। वह नाद विद्या में अत्यंत प्रवीण था। उसने भली भांति गाना गाकर शिवजी को प्रसन्न किया। उसने 21 मूर्छना, 551 ताने तथा अनेक शाखाओं से युक्त 12 श्रुति वेद शिवजी को सुनाए। उसके गायन को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पूर्णभद्र, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। तब पूर्णभद्र ने पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। इस प्रकार पूर्णभद्र का मनोरथ सिद्ध हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।